गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। ये है आपके 9वीं जमात की उर्दू की नई किताब जिसका सबक नंबर 1 आप पहले पढ़ चुके हैं। अब हम सबक नंबर 2 पढ़ेंगे जिसको मीर अमन ने लिखा है। तो आइए हम पहले उनकी हालात ज़िंदगी पढ़ लेते हैं। मीर अमन फोर्ट विलियम कॉलेज 1800 में कलकत्ता में कायम किया गया। उस कॉलेज में काम करने वालों में सबसे मशहूर शख्स मीर अमन थे। जो फोर्ट विलियम कॉलेज है वो 1800 में कलकत्ता में बनाया गया और उस कॉलेज में काम करने वालों में जो सबसे मशहूर शख्स थे वह मीर अमन थे। अफसोस कि उनके हालात बहुत कम मालूम है, यानी कि कहा जा रहा है कि हमें बहुत अफसोस है कि हमें उनके हालात के बारे में बहुत कम मालूम है। उनका तखल्लुस लुत्फ़ था, लेकिन उस तखल्लुस को भी आज बहुत कम लोग जानते हैं। जो मीर अमन का तखल्लुस है उसको बहुत कम लोग जानते हैं। उसकी एक वजह ये भी हो सकती है कि उस ज़माने में फोर्ट विलियम में ही मिर्ज़ा अली लुत्फ़ नामी शायर भी मौजूद थे और मीर अमन ने अपनी सबसे मशहूर किताब बाग़ व बहार में अपना तखल्लुस नहीं इस्तेमाल किया है। और जो मीर अमन थे उन्होंने जो अपनी सबसे मशहूर किताब लिखी थी बाग़ व बहार, उन्होंने उसमें अपना तखल्लुस नहीं बयान किया था। मीर अमन दिल्ली के रहने वाले थे। जब दिल्ली में हालात ख़राब हुए तो वे कलकत्ता पहुँचे और वहीं रहने लगे। जो मीर अमन थे वह दिल्ली में रहते थे, लेकिन जब दिल्ली के हालात ख़राब हो गए तो फिर वह कलकत्ता चले आए और वहीं रहने लगे। मीर बहादुर अली हुसैनी को तवस्सुत से वह फोर्ट विलियम पहुँचे, यानी जो मीर बहादुर अली हुसैनी थे उनकी वजह से वह फोर्ट विलियम पहुँचे और गिलक्रिस्ट की फरमाइश पर उन्होंने फ़ारसी की मशहूर किताब किस्सा चार दरवेश को उर्दू में लिखा और बाग़ व बहार नाम रख दिया। ये जो बाग़ व बहार है वो पहले फ़ारसी की किताब में था जिसका नाम था किस्सा चार दरवेश, और ये मीर अमन ने गिलक्रिस्ट की फरमाइश पर इसे उर्दू में लिखा और इसका नाम बाग़ व बहार रख दिया। बाग़ व बहार फ़ौरन ही मकबूल हो गई और आज तक उसकी शोहरत और मकबूलियत बरकरार है। जो बाग़ व बहार थी जिसको मीर अमन ने लिखा तो वह बहुत जल्दी ही सब लोगों ने उसे पसंद करने लगे, यानी पढ़ना उसे पसंद करने लगे। उसकी जो कहानी थी सबको ही भा गई। बाग़ व बहार की सबसे बड़ी खूबी यह है कि उसमें किस्से आसान और दिलनशी ज़ुबान में बयान किए गए। जो बाग़ व बहार है उसकी सबसे बड़ी खूबी यही है कि जो उसके किस्से हैं, उसकी कहानियाँ हैं, वे बहुत आसान अंदाज में और दिलनशी ज़बान में लिखे गए हैं। दास्तानों की तरह इसमें वाक़यात भी है, मनाज़िर की तफ़सील भी है और रस्म व रिवाज और रहन सहन का ज़िक्र भी मिलता है। जो बाग़ व बहार है उसमें दास्तानों की ही तरह वाक़े है, मनाज़िर की तफ़सील और रस्म व रिवाज रहन सहन का तरीक़ा भी उसमें बताया गया है। अलिफ लैला के किस्सों की तरह इसमें किस्सा कहने वाला है। जो अलिफ लैला की कहानी है बिल्कुल इसी तरह बाग़ व बहार में भी एक किस्सा कहने वाला है, बल्कि बाद जगह तो एक किस्से के अंदर दूसरा किस्सा शुरू होता है और इस कहानी में कहीं कहीं एक किस्से के अंदर ही दूसरा किस्सा भी शुरू हो जाता है। किस्सों में इखलाकी रंग भी है और हुस्न व इश्क की दास्तान भी है। जो बाग़ व बहार है उसमें हुस्न व इश्क की दास्तान यानी कहानी भी है, लेकिन ये सब खूबियाँ उसी वक्त काबिल ज़िक्र होती है जब किस्से की ज़ुबान में सफाई और ज़ोर हो। लेकिन जो ये सारी खूबियाँ हैं वो किसी भी कहानी में उसी वक्त काबिल ज़िक्र होती है, यानी काबिलियत के लायक होती है जब उस किस्से की ज़ुबान सफाई और ज़ोरदार यानी अच्छी हो। मीर अमन की ज़ुबान इतनी सादा नहीं है जितनी बज़ाहिर मालूम होती है। जो मीर अमन है उनकी ज़बान इतनी भी सादा नहीं है जितनी कि हमें मालूम होती है, लेकिन उसमें ख्वाह मख्वाह की रंगीनी और पेचीदगी भी नहीं है। लेकिन उनकी ज़बान में ख्वाह मख्वाह की रंगीनी और पेचीदगी भी नहीं है। उनके पास अरबी, फ़ारसी और देसी हर तरह के अल्फाज का ज़ख़ीरा है और वे उसे बड़ी खुश असलूबी से इस्तेमाल करते हैं। जो मीर अमन है उनके पास अरबी, फ़ारसी और दरेसी और कई तरह के अल्फाज का ज़ख़ीरा यानी ढेर है और उसे वह बड़ी खुश असलूबी यानी अच्छी तरह से इस्तेमाल करते हैं।
मीर अमन को हर तरह का मनाजिर बयान करने पर कुदरत हासिल है। जो मीर अमन है वह हर तरह के मंजर को अच्छी तरह से बयान कर सकते हैं। चौथे दरवेश की शेर का जो किस्सा पेश किया जा रहा है उसमें मीर अमन की तहरीर की सब खूबियाँ नज़र आती है। ये जो कहानी है शेर चौथे दरवेश की, इसमें जो वो हिस्सा पेश किया जा रहा है उसमें मीर अमन की तहरीर की यानी लिखने की बनावट की सारी खूबियाँ बखूबी नज़र आती है। तो ये थी मीर अमन की हालात ज़िंदगी, यानी ये सब मीर अमन के बारे में बताया गया है कि उनमें क्या खासियत थी और उन्होंने क्या लिखा क्या नहीं लिखा। तो अगली वीडियो में हम शेर चौथे दरवेश की कहानी के बारे में कहानी आपको पढ़ाएंगे और उसके बारे में आपको बताएंगे।